सोचिए, एक तरफ मिस्र में महान पिरामिड बन रहे हैं और ठीक उसी समय दुनिया के किसी दूसरे कोने में ऊनी मैमल्स घूम रहे हैं। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक सच है जो जो समय के बारे में हमारी पूरी समझ को ही हिलाकर रख देता है। तो चलिए जरा दो अलग अलग दुनियाओं की तस्वीर बनाते हैं। एक तरफ है नील नदी का किनारा, चिलचिलाती धूप और इंसान जो देवताओं के लिए विशाल स्मारक बना रहे हैं। दूसरी तरफ एक बर्फीला ठंडा टुंड्रा जहां बड़े बड़े बालों वाले जानवर घूम रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि ये दोनों दुनियाएं बिल्कुल अलग अलग जमानों की हैं। बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन साइंस हमें एक हैरान कर देने वाली सच्चाई बताता है। इन दोनों दुनियाओं की टाइमलाइन वो असल में एक दूसरे से टकराई थीं, और वे एक साथ जितने समय तक मौजूद थे वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा था। तो चलिए जरा डेट्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि यहीं से ये कहानी सच में कमाल की हो जाती है। इतनी कमाल की कि ये इतिहास की किताबों पर भी सवाल खड़े कर देती है। तो देखिए, गीज़ा का जो महान पिरामिड है वो करीब 2560 ईसा पूर्व में बनकर तैयार हुआ, और आखिरी ऊनी मैमथ वो करीब 1650 ईसा पूर्व तक इस धरती पर मौजूद थे। मतलब ये कोई छोटा मोटा ओवरलैप नहीं है। पूरे 900 साल, सोचिए, लगभग एक पूरी सहस्त्राब्दी। इतने समय में तो मिस्र में पूरे के पूरे राजवंश आए और चले गए, और फिर भी बहुत दूर आर्कटिक में मैमथ जिंदा थे। तो सवाल ये है कि इन आखिरी मैमथ की कहानी क्या थी? मतलब वो अपने बाकी साथियों के खत्म होने के हजारों साल बाद तक जिंदा कैसे रह गए? ये सर्वाइवल की एक बहुत ही कमाल की कहानी है। तो हुआ ये कि जब मेनलैंड पर मैमथ क्लाइमेट चेंज और इंसानी शिकार की वजह से खत्म हो रहे थे, तब एक छोटा सा लकी ग्रुप एक ऐसी जगह बच गया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हुआ यूं कि समुद्र का लेवल बढ़ा और उसने उन्हें साइबेरिया के पास रैंगल आइलैंड पर बाकी दुनिया से एकदम अलग कर दिया, और इस तरह बन गई एक असली लॉस्ट वर्ल्ड। और जिस वक्त ये मैमथ अपने बर्फीले आइलैंड पर जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर साउथ में इंसानी सभ्यता एक गोल्डन एज में कदम रख रही थी। ये कहानी है पत्थर और इंसानी इरादों की। जरा सोचिए इस बात को, जब आर्कटिक में मैमथ जी रहे थे, उसी दौरान मिस्र के लोगों ने सिर्फ 100 साल के अंदर अंदर स्टेप पिरामिड से सीधा महान पिरामिड बना डाला। ये इंजीनियरिंग और ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में एक जबरदस्त छलांग थी। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक मिस्ट्री शुरू होती है। देखिए, रैंगल आइलैंड पर मैमथ उन दो सबसे बड़े खतरों से तो सेफ थे जिन्होंने उनके बाकी रिश्तेदारों को खत्म किया था, यानी इंसानी शिकारी और बड़ा क्लाइमेट चेंज। तो फिर उनका अंत हुआ कैसे? जेनेटिक सबूत जब मिले तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर सामने आई। उनकी पूरी आबादी सिकुड़कर सिर्फ 8, जी हां, सिर्फ 8 ब्रीडिंग मैमथ्स तक रह गई थी। मतलब एक पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म होने की कगार पर थी। लेकिन कमाल देखिए, किसी तरह सारी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने वापसी कर ली। उनकी आबादी बढ़कर करीब 300 पर आकर स्टेबल हो गई, और वो हजारों सालों तक उस आइलैंड पर आराम से रहे। क्या जबरदस्त कमबैक था। तो साइंटिस्ट के सामने सवाल यह था कि क्या वो धीरे धीरे इन ब्रीडिंग की वजह से जेनेटिकली कमजोर हो गए थे, जिसे जेनेटिक मेल्टडाउन कहते हैं, या फिर कोई अचानक आई तबाही उन्हें एक ही झटके में खत्म कर गई? और जो लेटेस्ट जेनेटिक सबूत मिले हैं वो इसका एक साफ साफ जवाब देते हैं। ये कोई धीमे गिरावट नहीं थी, ये सब कुछ अचानक हुआ। जैसा कि एक रिसर्चर ने कहा, ऐसा लगा जैसे वो एक दीवार से टकरा गए हों। मतलब एक दिन वो ठीक थे और अगले ही दिन वो खत्म हो चुके थे। तो फिर मुजरिम कौन था? शायद कोई अजीब तरह की बर्फीली बारिश जिसने उनके खाने को बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दबा दिया हो, या हो सकता है कोई जानलेवा बीमारी उस आइलैंड पर फैल गई हो। पर एक बात तो लगभग पक्की है, इस बार गुनहगार हम इंसान नहीं थे। हम वहां बहुत देर से पहुंचे। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये कहानी सिर्फ मिस्र और मैमथ की नहीं है। इन मैमथ का होना हमारे इतिहास की पूरी टाइमलाइन को ही बदल देता है। वो कोई प्री हिस्टोरिक जानवर नहीं थे, वो ब्रॉन्ज एज की दुनिया का एक जीता जागता हिस्सा थे। जरा सोच कर देखिए, जिस वक्त बेबीलोन में हम्मुराबी अपना मशहूर लॉ कोड लिख रहे थे, उसी वक्त रैंगल आइलैंड पर मैमथ जिंदा थे। जब चीन में लिखाई की शुरुआत हो रही थी, तब ये मैमथ अपने आखिरी दिन गिन रहे थे। मतलब प्राचीन दुनिया और हिमयुग की दुनिया असल में एक ही थी। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात तो इस स्टडी के लीड रिसर्चर ने कही है। उनका कहना है
कि अगर वो एक अचानक आई तबाही ना हुई होती तो शायद आज भी हमारे बीच मैमथ होते। उनकी ये कहानी आज हमें कंजर्वेशन और डी एक्सटिंक्शन जैसे बड़े टॉपिक्स पर सोचने को मजबूर करती है। ये जानकर कि वो जिंदा रहने के कितने करीब आ गए थे और ये सोचकर कि साइंस शायद जल्द ही उन्हें वापस भी ला सकता है। एक आखिरी सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो क्या हमें करना